का, श्रीनिवास त्रिपाठी का और जो हमारी बहन जो उम्मीदवार है उसका नाम आपको तो याद ही होगा। ऐसी हमारी जागृति पाटिल बहन के लिए भी हम इससे पहले कि कुछ भी बोले, मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद में बहुत कम है। एक बार जिसके जिसके हाथ में छाता है उसको छोड़ के बाकी सब लोग एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद देते। चारों तरफ से आपके जो स्वर है वो बता रहे हैं आज मुहूर्त बड़ा अच्छा है। तो आज मुहूर्त बड़ा, आज तो चलनी में देख करके जो भी पहले मांग देती है वो पूरा हो जाता है। आज मनोज भैया आपकी जागृति पाटिल की इस निगम के चुनाव में एक जीत मांगने आया है, एक कमल का निशान मांगने आया है। मैं धन्यवाद करता हूं। पिछली बार जब हम आए थे मुंबई की सड़कों पे, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, आपको पता है। मैं जब पिछली बार प्रचार करने आया तो हमारी गाड़ी पर हमला किए लोग और उसमें हमारी गाड़ी का शीशा उसा तोड़ के लिख दिए थे, चिट लगाए थे, मनोज तिवारी मुंबई में प्रचार करेगा तो अभी गाड़ी का शीशा तोड़े हैं, बाद में तुम्हारा मुंह तोड़े। ऐसा मुझे लिख करके दिया गया। देवेंद्र भाई का फोन आया, किरीट भाई का, हमारे आशीष थेलार जी का। उन लोगों ने पूछा मनोज भाई डरना नहीं। मैंने कहा भैया मैं जिस गांव का हूं वहां डरना लोग जानते हैं। जब हमारे लाखों हजारों भाई बहन यहाँ है और अगर कोई हमको कोशिश करे शीशा तोड़ के डरा दे तो मनोज तिवारी डरेगा, वो ना डरा सकेगा। लेकिन अब तो ये समस्या इसके आगे निकल गई है। लोग हमको पत्थर चलाते रहे, लेकिन आप लोगों ने उस बीजेपी को जो पहले रहती थी 30-25-30-32 ऐसे ना, आशीष भाई पहले हम लोग कितने में रहते थे? 32। उस 32 को लाख डराने धमकाने के बाद भी आपने 82 कर दिया। 2 से मामला नहीं हुआ। अच्छा मौका आ गया है, अच्छा मौका आ गया है। जैसे ही आप यहाँ से जागृति पाटिल बहन को भेजेंगे, ये न्यूज सिर्फ महाराष्ट्र नगर में ही नहीं, महाराष्ट्र नगर है ना, सिर्फ हनुमान नगर, बोला बोला बजरंग बली, हनुमान नगर। आज हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली था। हाँ भाई उभा रहा। दिल्ली में बहुत बड़ा रैली था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे और दिल्ली की प्रॉब्लम पे नहीं आए थे। देखो भाजपा कितनी बड़ी सोच की पार्टी है। पब्लिक आलो त्यांना दिल्ली में अमित शाह जी हमारे साथ आज पैदल चल रहे थे, हम हरी झंडी दिखा रहे थे। दिल्ली की समस्या के लिए नहीं, केरल की समस्या के लिए। केरल में सीपीएम की सरकार है, वहां पे उन लोगों ने एक साल में जो भी भाजपा आरएसएस का समर्थन करने वाले 12 लोगों को नृशंस हत्या कर दिया, सिर काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। केरल के लोग, केरल हमारे देश का एक वैसे ही हिस्सा है जैसे एक हिस्सा हमारा त्रिपुरा है, असम है, उधर गुजरात किनारा का हिस्सा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा केरल भले किनारे हो लेकिन केरल का एक एक दर्द हम दिल्ली में महसूस करेंगे और अब बंबई में भी, मुंबई में महसूस करेंगे। देश में कहीं भी हत्या हो हमारा कलेजा फटता है। मुंबई में कोई भी ऐसी बात होती हो, अगर मनोज तिवारी के ऊपर पत्थर भी आता है एक, तो गाड़ी भी टूटती है।
तो हमारे पूरे देश में चर्चा होती है, क्योंकि हम लोग कभी भी हिंसा के पुजारी नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं, शांति के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और हमारा एकमात्र नारा है, हर घर को छत मिले, हर घर को पानी मिले, हर घर की सड़क गली पक्की मिले। हमारा नारा है। हम इसके लिए ये देख के नहीं कहते सड़कियां मत बनाओ, आगे इसमें कोई अलग धर्म का आदमी रहता है, हम ऐसा थोड़ी सोचते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है। आपने देखिए, इतना दिन में इतना बड़ा डिसीजन हुआ, 3 करोड़ लोगों के घर में फ्री में गैस चला गया, लोग पानी फ्री में नहीं दे पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आपके किरीट सोमैया सुसलार ने फ्री में 3 करोड़ घरों में गैस का कनेक्शन दे दिया, बिना पैसा के, बिना पैसे। छोटी बात है क्या? कितनी बातें आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन अभी जब जीएसटी आया और लोगों को, जो छोटे व्यापारी थे, उनको तकलीफ होने लगी, तो हम सब लोगों को कहे, नरेंद्र मोदी जी जाओ अपने अपने क्षेत्र में जाओ, पता करके आओ लोगों को परेशानी हो रही है क्या। हम लोगों ने कहा, भाई साहब 1 हफ्ते में देना पड़ रहा है हिसाब, लोगों को परेशानी हो रही है। और नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर परेशानी हो रही है तो इसको हम बदलेंगे। और जो 1 हफ्ते में देना पड़ता था, उसको कह दिया गया 3 महीने में दो। और फिर से हमारे देश का व्यापारी तालियां बजा रहे हैं, खुश है। क्यों? क्या है भैया, एकर मतलब क्या बा? मतलब बा कि नरेंद्र मोदी अगर कोई तकलीफ है तो उसको सुनना चाहते हैं। बीजेपी अगर कोई तकलीफ हो गई देश बदलने में तो उसको सुनना चाहती है। इसलिए बिना किसी भय, पक्षपात और बिना किसी सोच, ऐसी गलत सोच के, एक बार मनोज तिवारी आपका आया है इस हनुमान नगर में, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। अभी जब मैं आया ना, तो मेरी बहन एक बैठी थी, उसने बोला, भैया मेरे पास आए थे लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। हमने कहा, बहन जी क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हम जितना सीना तान के खड़े रहते हैं हार में, वैसे ही सीना तान करके खड़े रहते हैं जीत में। ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उपचुनाव है। इतना खातिर मनोजवा के आवे के फल हुआ। और मैं सच बताऊं, मेरी हस्ती क्या है? मेरी हस्ती अपनी कुछ नहीं है। हमारे बाबूजी एमएलए थोड़ी थे, हमारी माँ किसी वार्ड की काउंसिलर थोड़ी थी, नहीं थी। हमारे घर में तो हमारे आगे पीछे कोई था ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा, मनोज तुम्हारे जैसे लड़कों की जरूरत है, तुम्हारे जैसे नए लोगों की जरूरत है। और मैं आ गया। क्यों? क्योंकि हम सब लोग आपस में बात करते हैं। आप कभी दिल्ली आइए, मौका मिले कभी ना, तो दिल्ली आइए। दिल्ली अभी एमसीडी का चुनाव हुआ था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसको क्या बोलेंगे, किसका चुनाव है? बीएमसी। बड़ा फेमस बा हो बीएमसी का चुनाव। बीएमसी का बजट करीब कितना, 34,000 करोड़ रुपया। पता नहीं, शायद अमरजीत जी बोल रहे हैं 34,000 की 40,000। पूरी दिल्ली का बजट है 48,000 करोड़। और मुंबई बीएमसी का बजट इससे 34,000 करोड़ प्लस। इसका मतलब कि यहां भी बीजेपी का शासन होना बहुत जरूरी है। बीजेपी कभी बेईमानी नहीं कर सकती, बीजेपी कभी भी घात नहीं कर सकती, बीजेपी कभी साजिश नहीं कर सकती। बीजेपी अगर कोई ऐसा निर्णय हुआ जिसको रिवाइज करना हो, तो नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। वो अंदर से जितने कड़े फैसले लेते हैं उतना ही नरम भी हैं। जब होता है मुस्कुरा के मिलते हैं। और ऐसे बीजेपी को इस 11 अक्टूबर को आप जब जिता देंगे
तो मनोज तिवारी की चर्चा भी तो मुंबई की गली में है। आज करवा चौथ है, मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं शुभकामना दे सकता हूं एक गाने के रूप में। हमारी अपनी बहनों से मांगने आया है ना, तो बहन से भाई मांगता है। बहन ने कह दिया जो मनोज तिवारी, तो चिंता मत करो, किरीट सोमैया अच्छा नेता है, सबकी गरीबों की सुनता है, रात दिन खड़े रहते हैं। आशीष दिलार एक ऐसी पार्टी का कार्य देख रहे हैं जो जनता के हित में काम कर रही है, तो मनोज तिवारी एक गाना तो गा ही सकता। ये ढोलक तबला भी है क्या सारा सिस्टम बा? वो बस है क्या? वो क्या है? ट्रक है, उसमें भी बैठे हैं लोग। अरे रजा मजा तो कई लोग ले गया। अच्छा मैं सोचा वो कमरा बना हुआ है। बहुत अच्छा। दिल्ली की एमसीडी का चुनाव मुझे दिया गया था। आप ये देखो, बताना बहुत जरूरी है इसके पहले कि मैं आपके साथ कोई गाना गाऊं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव और ठीक उसके पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मुझे अध्यक्ष बना दिया हमारे अमित शाह जी ने। यहां से भी पता चला, मुंबई के सारे बीजेपी के बड़े लीडर लिख के भेजे थे, मनोज तिवारी अच्छा व्यक्ति है, उसको बना दो। किरीट सोमैया का भी बड़ा योगदान था, इसलिए तो जब ये नहीं बुलाते भागे भागे आता हूं। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, जब हम अध्यक्ष बने थे दिल्ली का, तो हर लोग यही कहता था, अरे मनोज तिवारी 3 महीना के अध्यक्ष बा, एमसीडी चुनाव हार जाई, मनोज वापस चल जाए। मैंने कहा मेरे भाइयों बहनों दिल्ली के सबको प्रार्थना किया, एक बार मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, जिता के दिखाओ। आप जानो कि आपको खुशी होगी, जीतने के लिए 134 सीट की जरूरत थी और हमको दिल्ली के लोगों ने 182 सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में आपको दिल्ली के किसी भी झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया में कोई ऐसी झुग्गी नहीं है जहां हमने शौचालय की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नहीं करी। शौचालय में पानी, पीने वाला पानी हमारे बस में नहीं है। और आज सब आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में पीने के पानी के लिए लोग 6-6 घंटा लाइन लगाते हैं, इसलिए कि अब बीजेपी का शासन नहीं है। एमसीडी के लोगों के लिए हमने जितना किया, यही से कहलिए कभी मौका मिले तो दिल्ली यहाँ जा, एमसीडी के सड़किया हमने कैसन बनैले बनी जा कि ओकरा में चलना पर आनंद आवता। लोग ई रिक्शा में भी चलते हैं तो चाय भी पीते हुए चलेंगे तो उनकी चाय गिरती नहीं है। ये मैं शान के साथ देश के सामने तो भाई, महाराष्ट्र तो देश का एक ऐसा जगह है, महाराष्ट्र संपूर्ण भारतवर्ष है, कहां का लोग नहीं रहता। महाराष्ट्र में जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, अमृत बरसाए, जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ सूरज सबसे पहले आके देता है पग फेरा, तो भारत देश मेरा, तो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिंता करती है वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया
ये माइक अलग से है। ओ माइक अच्छा अच्छा। हमारी छोटी बहन हमारी बाईं तरफ, हम लोग हाथ जोड़ करके आपके समक्ष खड़े हैं। चुनाव कब है? 11 तारीख को। कितने लोग वोटर हैं जनाब? एक बार हाथ उठाए तो वोटर भी अच्छा इधर भी है। अच्छा ऊपर भी हाथ। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है, अलबेले त्योहार भी है, अलबेले। कहीं करवा चौथ के, कहीं करवा चौथ का है त्योहार, तो कहीं दिवाली और कहीं दिवाली पर ऐसी जागृति आई तो, ऐसी जागृति जरूरी है। अगर ऐसी जब ऐसी जागृति आएगी तो हनुमान नगर में सवेरा, महाराष्ट्र की हर कण में भारत माता बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम तो नहीं टिकेंगे, हम तो नहीं टिकेंगे। चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम तो नहीं टिकेंगे। क्या बारिश हुई तो मनोज तिवारी ने कहा हम नहीं जाएंगे? क्या हम पहले तो ठीक से भैया भैया जमीन पर बैठ ताली बजाओ? ऐसा देखा आज के बीच में। आशीष भाई आप वही रहना, आप पार्टी के अध्यक्ष हो। आज मैंने अमित शाह जी से भी कहा, अमित शाह जी आप मत जाइए रैली में, आप केवल झंडी दिखाओ। अध्यक्ष आप वहां बैठे रहो, आपको 82 से 83 करके देगी। बारिश भी चली गई। चाहे बारिश हो या तूफान हो, पर हम तो नहीं टिकेंगे, हम तो नहीं टिकेंगे। ये शरीर मेरा भीग जाए पर, ये शरीर मेरा भीगे पर, जब तक ये मन नहीं भीगेगे, मन नहीं भीगेगे। बस छातों की सुरक्षा में हो, ये सुरक्षा है ना भाई? इनको भी तुम छाता बना लो, जागृति को भी छाता सुरक्षा है ना? अरे कोई बात नहीं, आप बोले ना हो, छाता उठा दिया। ऐसे बैठना पड़ेगा। जब मिलजुल के यही बैठेंगे तो होगा नया सवेरा। ये भारत देश मेरा, ये भारत। आप लोग भी गा रहे हैं ना? गा रहे हैं।
आप लोग मेरे साथ गाना। यूं ही मिलजुल के जब बैठेंगे, यूं ही मिलजुल के जब बैठेंगे, तो होगा नया सवेरा। ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हनुमान नगर में जागृति लाए एक सवेरा। भारत देश है मेरा, ये भारत देश है। इनकी आपके परिवार से कोई यहाँ कभी था ना? साथ नहीं? अच्छा, पांडे अरे पंडित जी